एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा थर्सडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं 8:30। दोनों बच्चे ना स्कूल जा चुके थे और मैं लग गई थी मेरे घर के कामों में। तो कल ना मैंने इसका कवर जो है धोया था और अभी जो है मुझे इसको लगाना था। और पता है इसमें दोनों साइड की जिप में से ना एक साइड का जो जिप है वो थोड़ा सा मतलब लूज़ है। उसे जैसे ही थोड़ा सा नीचे करता है ना तो पूरी निकल जाती है। तो मैं सोच रही थी इसको कैसे लगाऊं कि मतलब सामने की साइड ना पड़े। क्या होता है ना, बच्चे इधर की साइड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, खोलते हैं तो पूरा निकल जाता है और फिर ना लगाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। पर मैं इसको कैसे भी कर रही थी तब भी वो हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे लगा दिया है मैंने। फिर मैंने सोचा इसको ना मैं जहाँ पे अलमारी है ना वैसे ही करके रख दूँ, लेकिन वैसे भी रखूँगी ना तो फिर बार बार अलमारी खोलूँगी तो खिसकाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया फ़िलहाल के लिए तो। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो कल जो कपड़े धोए थे ना तो सारे सूख गए थे, बस ये बाबू की एक जीन्स है जो कि नहीं सूखी थी और इसे ना मैंने रख दिया था चेयर पे ताकि सूख जाएगी रात भर में। लेकिन इसने क्या किया ना बाबू ने कि उठा के मतलब एक तो वो पहन ही ली थी। उसको जीन्स इतना पसंद है ना कि सोते टाइम भी रात को कभी कभी चेंज कर लेती जब तक मैं किचन वगैरह बंद करने जाती हूँ। तो यहाँ पे बाकी कपड़े तो सभी सूख गए थे। तो इन्हें ना सबको जो है मैं फ़ोल्ड करके और रख दे रही हूँ। कल ना मैंने अपना स्वेटर भी निकाल लिया था। तो सुबह के टाइम ठंड लगती है, तो आज जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना तो फिर मैंने भी स्वेटर पहन लिया था। वैसे अभी भी कई मतलब जो छोड़ने आती है मम्मियाँ तो वो नहीं पहनती है, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ठंड ना मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो स्वेटर मतलब मेरे पास दो ना पतले वाले भी हैं। तो पहले मैं सोच रही थी वही निकाल के पहनूंगी, लेकिन अभी ये सामने पड़ गया तो यही निकाल लिया और पहन लिया मैंने। कपड़े फोल्ड करना ना ये सबसे बड़ा काम होता है और अगर एक बार आप कपड़े समेट लो ना तो रूम जो है अपने आप ही थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगने लगता है। नहीं तो कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, जब तक ये कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना तब तक तो फिर रूम जो है बस ऐसा ही लगता रहता है। तो अभी मैंने कपड़े तो निकाल लिया ठंड के, लेकिन इन्हें सबको मुझे सेट भी करना था। बच्चों के कपड़े तो मैंने कर दिए थे कल ही अलमारी में, लेकिन जो मेरे थे और इनके थोड़े बहुत कपड़े थे निकाले हैं मैंने ठंड के, तो वो भी मुझे मेरी अलमारी में सेट करना है। तो थोड़े बहुत कल मैंने करने की कोशिश करी थी, पर ऐसे टाइम निकलता है ना कि बस पता ही नहीं चलता है कि कब जो है टाइम हो गया है। तो काम शुरू करने से पहले सब जो है मैं गाना चला देती हूँ। मुझे ना ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है। मतलब पुराने गाने चला दो उसके बाद आप काम करते रहो तो काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है। मतलब पता भी नहीं चलता है, जो बोरिंग काम भी होता है ना वो भी करने में अच्छा फील होता रहता है। तो मैं तो वाईटी म्यूज़िक पे चला देती हूँ, अच्छे अच्छे गाने चलते रहते हैं और मैं फिर फटाफट से जो है काम में मेरे करते रहती हूँ। तो यहाँ पे ना ये सूट वगैरह भी मैंने कल धोए थे, सारे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और प्रेस करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, सोचती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। कपड़े अगर आप तुरंत धुल के तुरंत रख लो ना तो फिर भी उतने ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर धुले हुए ऐसे 1-2 दिन पड़े रह जाते ना तो वापस से ऐसे मुँह से जाते हैं, फिर बिना प्रेस के तो काम नहीं चलता है। तो कपड़े सारे फोल्ड हो गए थे और यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े हैं उसे मैं लगा देती हूँ यहाँ पे अलमारी में। और देख रहे हो अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रखी हुई है। पजामा एक जगह पे, स्वेटर एक जगह पे, टी शर्ट वगैरह एक जगह पे। पर ये तभी तक है जब तक कि बाबू की नज़र नहीं पड़ी है, उसका मूड नहीं हुआ है। एक बार अगर वो इसमें घुस गई ना तो फिर सारे ही जो उसका मन करता है वही निकाल के पहनती है। मुझे लगता है जब 2 बच्चे होते हैं ना तो एक मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। एक जो है थोड़ा मतलब आपके हिसाब से चलेगा और एक जो है थोड़ा होता ही है शैतान। तो बाबू जो है ना वैसे ही है, वो अपनी मर्ज़ी से उसको जो पहनना होगा खाना होगा वही करती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े तो रख दिए थे अलमारी में। और आज जो है ना मैं ये ब्लैंकेट में कवर लगाऊंगी, क्योंकि निकाल तो लिया था मैंने बट मैं कवर नहीं लगा पाई थी। और अगर ऐसे ही ओढ़ेंगे ना तो फिर ये गंदा हो जाएगा। और ये जो ब्लैंकेट का कवर होता है ना ये भी ब्लैंकेट का ही बना होता है, तो ये खुद ही मतलब काफ़ी गर्म होता है और कवर इसका चढ़ा दो ना तो मतलब अच्छा रहता है। वैसे तो उतनी भी ठंड अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा ना। तो पतले पतले तो चलो मैं धो भी लेती हूँ ब्लैंकेट को, ये अगर गंदा हुआ तो मेरे बस का भी नहीं है धोना, फिर धुलवाना ही पड़ेगा। तो आज फाइनली इसको लगा दे रही हूँ। और ये जो है ना अकेले वाला काम नहीं होता है, मतलब 2 रहे ना तब जाके आप अच्छे से लगा पाते हो। पिछली बार तो पता है जब बच्चे थे तब मैंने लगाया था, ऊपर से मैं ऐसे लगा रही थी, नीचे से मैंने बच्चों से कहा था कि आप खींचो,
पर आज मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं कर ही लेती हूँ। अगर मैं बच्चों के भरोसे या किसी के भरोसे बैठूँगी ना तो ये फिर पड़ा ही रहेगा और काम बहुत सारे हो जाते हैं देखते देखते, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चारों साइड से अच्छे से कॉर्नर में इसको लगा दिया था। और पता है मैं इसका क्या करती हूँ, मतलब क्या होता है ना, जैसे कंबल हम ओढ़ते हैं ना, या आप रजाई पे ही लगा रहे हो कवर, तो जब हम उसको ओढ़ते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ कवर कवर रह जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, चारों ही कोने पे सिलाई लगा देती हूँ। बड़े बड़े जो टाँके होते हैं ना, तो वो एक दो लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो खिसकता नहीं है बिल्कुल भी, और बार बार ना ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था और इसमें वैसे तो जिप है कवर में, तो वो भी वहाँ पे भी थोड़ी सी सिलाई खुल गई थी, तो मैंने सारा कुछ कर दिया है। और आज जाके जो है मेरा पूरा काम कंप्लीट हुआ है। ठंड के कपड़े निकालना, कवर लगाना, सब कुछ। और ऐसा लग रहा है जैसे कितने मेरे काम हो गए हों। और यहाँ पे ना मैंने इस वाले में मेरी जो वुलन बेडशीट होती है ना वो मैंने रखी थी, और अभी जब मैंने ये बेडशीट निकाली ना तब जाके मतलब मुझे पता चला इसमें ना मैंने एक सिंगल बेड वाली बेडशीट रखी हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ ना आज जो ये यहाँ पे मैं लगाती हूँ ना इसको भी चेंज कर दे रही हूँ। चेंज करने से ना थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा, और वो जो है ना थोड़ा सा फट भी गया क्योंकि बच्चे इसके ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो खिसक खिसक के फट गया था। और ये ना कॉटन का है, तो इससे ये मतलब सिंगल बेड का बेडशीट है। जब मैं नीचे बिस्तर रख करती थी ना तो उस पर मैं इसको बिछाती थी, तो यहाँ पे मैंने इसको ना फ़ोल्ड करके फिर बिछाया, नहीं तो पूरा नीचे तक जाता है तो वो जल्दी गंदा हो जाएगा। और अच्छे से ना मैंने इसको दबा दिया था। उसके बाद ये जो बच्चों के टेडीज़ वगैरह है वो लगा देती हूँ। इसे तो मैं धो ही नहीं पाई, और अब तो धूप भी नहीं आती है, पता ही नहीं मैं कब धोऊंगी। काम मतलब इतने सारे हो जाते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पड़े ही रह जाते हैं। यहाँ पे ना पूरा बेड जो है मैंने खाली कर दिया था एक एक सामान हटा के, और अब ना मैं इसको अच्छे से झाड़ूंगी। एक दिन किसी सिस्टर ने बोला था कि आप ना डेली बेडशीट हटा के झाड़ा करो, तो मैं डेली नहीं हटा के झाड़ती हूँ क्योंकि इसको ना फिर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और देखो झाड़ना है तो मैं अच्छे से झाड़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं वैसे ही कर देती हूँ। और पूरे चारों साइड से अच्छे से दबा हुआ रहता है ना, तो इस वजह से मैं नहीं हटाती हूँ, मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ डेली सुबह शाम, या जब भी मेरे को रहता है कि हाँ गंदा हो गया तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए बस एक बेडशीट जो है ना मैंने पीछे की साइड का चेंज किया, तो बेड का लुक भी थोड़ा सा ना चेंज हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह रख दिए थे, तो एक तो ये मोटा वाला है, एक पतला वाला। तो दोपहर में ना हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं। रात को जो है अभी मैं कुछ दिनों से मोटा वाला यूज़ करने लग गई थी, मतलब बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है। इतने ही काम ख़त्म करते करते जो है टाइम हो गया था बच्चों के लंच का, लगभग बज गए थे 10:30, तो मैं आ गई थी किचन में। देखिए देखने में लगता है कि बस इतना ही टाइम हुआ है, लेकिन टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना लंच में पोहा बना के देती हूँ। आशी को ना पोहा बहुत पसंद है, वहीं पे बाबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन एक बच्चे का पसंद दूसरे दिन दूसरे का पसंद, ऐसे करके मैं ना लंच दे देती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि बस उसी की पसंद का बनाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता था बाबू जैसे लंच खोलेंगे ना तो वो ज़रूर उसका मुंह बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने दे दिया था। और मैं जब भी किचन में होती हूँ ना तो मैं हमेशा जो है मतलब 90% ऐसा होता है या 99 कि मैं प्रेमानंद महाराज का ही वीडियो कोई चला के देखती रहती हूँ। और मतलब इतने ज़्यादा मन को शांति मिलती है ना, आजकल की इतनी बिज़ी लाइफ होती है, इतनी सारी टेंशन परेशानियाँ होती है सबके ही लाइफ में, वहाँ पे जब आप इनको सुनते हो ना तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मतलब देखिए परेशानियाँ चीज़ें हर किसी के लाइफ में आती हैं, पर जब आप इनको सुनते हो ना तो आपको हिम्मत मिल जाती है बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है जब से मैं इनको सुनने लगी हूँ। और जब मुझे मतलब किचन में ही होता है जबकि मुझे टाइम रहता है देखने का, तो फिर मैं इन्हीं को सुनती हूँ चला के ज़रूर से। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से कौन कौन प्रेमानंद महाराज को सुनना पसंद करता है या फॉलो करता है, ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर नहीं करते हो तो एक बार ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत मतलब कि हिम्मत मिलेगी आपकी। ये जो आजकल की लाइफ में एंजाइटी वगैरह है ना, इस सब में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इनकी बातों को सुनने के बाद। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को लंच दे के आ गई थी और लगभग सारे काम हो चुके हैं, बस झाड़ू पोछा लगाना ही बाकी था। और कपड़े जो है मैं वह आज नहीं धोऊंगी, नेक्स्ट डे जो है देखती हूँ मैं धोऊंगी। एक तो थर्सडे भी था, फिर मैंने एक दिन पहले धोए भी थे, तो मैं कपड़े जो है 1-2 दिन रुक के धोती हूँ, मतलब डेली मैं नहीं धोती हूँ।
क्योंकि फिर टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज रूम में तो झाड़ू लगा लिया, जैसे ही मैं बाहर आई ना, एक तो काम करते करते गर्मी सी लगने लगती है, तो मैंने स्वेटर उतार लिया था, लेकिन जैसे ही बाहर झाड़ू लगाने आई ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब झाड़ू लगाना भी मुश्किल हो रहा था। मतलब इधर से उड़ के उधर जा रहा था, तो पहले मैंने ऊपर की जो भी गंदगी वगैरह थी वो उठा ली, और उसके बाद जाके फिर मैं जो है नीचे सीढ़ियों में लगाने लग गई थी। नहीं तो जो भी मतलब थी ना, सब उड़ उड़ के पूरे में ही फैल जाता। तो किचन मैं लगा चुकी थी पहले ही, किचन का ज़्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि ट्राईपॉड लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया था झाड़ू, और यहाँ पे ये पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे नहीं पता सामान, तो ये मेरा नहीं है, नीचे से ही रखा हुआ है जो भी चीज़ें हैं वो। और काम करने लगो ना तो ठंड जो है वो अपने आप ही भाग जाती है, लेकिन हवा चल रही है तो इस मौसम में डर भी रहता है कि सर्दी जुकाम और तबीयत ख़राब ना हो जाए। मेरी भी अभी हो गई थी एक दिन, बट फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा खुद पे ध्यान दिया, तो अभी जो है फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा शैम्पू या फिर मैं बहुत थोड़ा सा जो है सर्फ़ डाल देती हूँ, ज़्यादातर मैं शैम्पू ही डालती हूँ, और नमक डाल के फिर मैं लगाती हूँ पोछा। शैम्पू डालने से क्या होता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, और नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए ऐसे कहते हैं, इससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो ऐसा नहीं है बहुत सारा डालती हूँ, बस 1 से 2 ड्रॉप ही डालती हूँ मैं। इससे क्या होता है कि क्लीन भी हो जाती है। ज़्यादा अगर झाग रहेगा ना तो फिर फिसलने का भी डर रहता है। और अभी क्या है ना, ठंड आ गई है तो पंखा भी नहीं चला सकते, और मैंने तो ऊपर भी रख दिया टेबल फ़ैन मेरा। तो मतलब सूखने में वैसे तो टाइम लगता है, बट मैं पोछा जो है ना एकदम सूखा सूखा सा लगाती हूँ, तो मेरा पोछा जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से सूख जाता है। एक साइड में लगाती रहती हूँ, दूसरी साइड से सूखता रहता है। कई बार होता है ना, कई लोग एकदम गीला गीला सा लगाते हैं, एक बार पोछा लगता है तो फिर वो सूखने में ना 15 मिनट से आधा घंटा ले लेता है। तो मैं अच्छे से निचोड़ के फिर लगाती हूँ, तो इससे क्या होता है ना, फटाफट से सूख जाते हैं। वैसे तो बच्चे अभी है नहीं, अगर टाइम भी लगे सूखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी सूख जाता है तो सही रहता है। नहीं तो फिर अगर उसके ऊपर चलो ना तो फिर निशान पड़ जाते हैं। जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो कितना रिलैक्स फील होता है। और इधर ना मैंने पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया था, क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी, और अभी पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहने लगा है, मतलब कि बिना गर्म करे तो नहा ही नहीं सकते। मतलब एकदम थोड़ा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा पानी रहता है। ठंडा पानी तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और अगर मैं ठंडे पानी में काम करूँगी ना तो फिर मेरे हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो इस वजह से ज़्यादातर काम जो है मैं थोड़ा सा पानी जो है गर्म करके ही करती हूँ। मतलब 1 बाल्टी पानी गर्म कर लो तो काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे फिर रूम में लगा लिया था मैंने पोछा, और आ गई थी फिर मैं जीने में। किचन में मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, बस अभी जीने में ही लगाना है, और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। इतनी देर में ना पानी भी अच्छे से गर्म हो जाता है। और अभी ना टाइम इतनी जल्दी निकलता है कि एक भी टाइम देखेंगे, मतलब 8:30 बजे से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है अभी कितना टाइम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब हम मतलब टाइम देखती हूँ मैं, तो पता नहीं चलता कब 9 बज गए, 9:30 बज गए। तो दिन बहुत जल्दी निकलते हैं, खास करके सुबह सुबह के टाइम जब मैं बच्चों को तैयार कर रही होती हूँ स्कूल के लिए, तब तो मतलब बहुत ऐसे होता है। आजकल तो एकदम भागम भाग हो जाती है। ठंड का टाइम है तो बच्चे भी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तैयार होते नहीं रहते हैं सब कुछ, और बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।